आप कह रहे हैं सर कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी उन लोगों ने, तो आज की स्थिति में वो आपके ऊपर लगा रहे हैं आरोप। मैडम, वो लोग आरोप लगा रहे हैं तुर्कमान गेट पे कितने लोग मारे गए थे, केवल हटाएंगे एक सनक सवार थी, कितने लोग जेलों में मारे गए, करंट लगाया गया, बर्फ की सिल्लियों पे सुलाया गया, परिवार के परिवार तबाह हो गए। वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तानाशाही, लोगों को कुचलना, ये कांग्रेस का डीएनए है और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, माटी में है। और इसलिए आप देखेंगे कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है। हाँ। मैं कैबिनेट में गवाह हूं, ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, ऐसी खुल के चर्चा होती है हर एक विषय पर। हाँ। देश में उन्होंने नीति आयोग का गठन काय के लिए किया कि केंद्र केवल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, मिले बैठे और विचार करें, एक टीम इंडिया बनाने का काम किया। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है और प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में है। आपको लगता है शिवराज जी कि जिन मूल्यों की रक्षा के लिए आप लड़े उस वक्त, उन मूल्यों के हिसाब से आपकी आज की सरकार चल रही है? सर्वथा लोकतंत्र भी सुरक्षित है और भारत में तो गणतंत्र आज नहीं, तो ये तो कह रहे लोकतंत्र हजारों साल पर ये खतरे में है। सवाल है कांग्रेस खतरे में है, अस्तित्व बच नहीं पा रहा है, वोट मिल नहीं रहे, जनता पीछे और साथ नहीं है, हरकतें ऊटपटांग कर रहे हैं और इसलिए खतरे में खुद हैं। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है की बात करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कांग्रेस से बड़ा अलोकतांत्रिक और तानाशाह संगठन कोई दूसरा नहीं। आपको सिर्फ फाइनली मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए इमरजेंसी की कहानियां जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मोदी जी की कहानी है, हमें एक्चुअली आज रिसर्च करना पड़ता है ढूंढने के लिए कि आपकी क्या कहानी थी, उनकी क्या कहानी थी, बाकी लोग जो लड़े उस वक्त उनकी क्या कहानियां थी। आपको लगता है कि स्कूल में, स्कूल कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूलों में ये चैप्टर्स अलग से होना चाहिए, कोई समझाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके की सिचुएशन हमारे देश में बनी थी, जो लोग लड़े थे, क्या यातनाएं उनके ऊपर की गई थी और उस वक्त की सरकार इंदिरा गांधी ने क्यों ये किया। ये सारी चीज़ें देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में जब मैं स्कूल में थी तो नहीं थी, अभी भी के भी करिकुलम में नहीं है। आप लोग को लगता है ये बदलना चाहिए? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता को प्रणाम करता हूँ जी। आप कल्पना कीजिए अगर इंदिरा जी चुनाव जीत जाती 77 में तो होता क्या जी। कई लोगों की तो कब्रें या समाधि जेल में बनती जी जी। लेकिन भारत की जनता को प्रणाम, जब हम लोग जेलों से निकले तो बड़े डर का माहौल था, सभा में भी दूर दूर खड़े रहते थे, पास नहीं आते थे। शुरू में मैं भी छोटा था हाँ। लेकिन हम निकल पड़े थे साइकिलों पे, गांव गांव जाते थे, सभा करते थे। तो पहले लोग दूर दूर से सुनते थे हाँ। फिर लोग पास आने लगे, फिर लोग हमको पैसे देने लगे, 5 रुपया 10 रुपया, तो हमने जीप ली, माइक बांधे, उससे प्रचार करने लगे और बाद में तो फिर जनता चुनाव लड़ने लगी। ये भारत की जनता को प्रणाम, नहीं तो लोकतंत्र को दफन कर देते ये लोग। मैं ये मानता हूँ हाँ। कि लोकतंत्र पर जो काला धब्बा है जी। लोकतंत्र को कुचलने का, रौंदने का जो प्रयास हुआ है, इसकी कहानी निश्चित तौर पर हमको पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि मानसिकता हम ऐसी बना दें कि फिर कोई और भारत में आपातकाल ना लगा पाए, वो काले दिन दोबारा इस देश में ना लौट पाए। इसलिए निश्चित तौर पर पाठ्यक्रमों में आपातकाल के जो जुल्म थे, ज्यादती थी, उस समय सत्ता में बने रहने की सनक में सबको कुचल दिया गया था, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपकी सरकार प्रयास करेगी इस बारे में? निश्चित तौर पर हम लोग जो काले अध्याय को आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था, ठीक, ताकि फिर कभी आपातकाल ना लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।